सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग भी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। सो मैं काफ़ी दिनों से आपको एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क की क्लासेस ले रहा हूं, मैथ और रीजनिंग की। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं। अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे तो हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। आज की जो वीडियो है इसका टॉपिक है कि कैसे आप अपने अर्थमेटिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास अभी एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का जो पेपर निकला है, तो इसमें हमें 35 मार्क्स का मैथ आएगा। तो इसमें आप देखिए, अगर 25 से ज्यादा नंबर ले लेते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो सकती है। 25 आप रीजनिंग में ले लीजिए, कितने हो गए, 50 नंबर हो गए। उसके बाद 10 से 12 नंबर अगर आप इंग्लिश में ले लेते हैं तो आप 60 से ज्यादा नंबर ले सकते हैं और आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा। तो जो स्ट्रेटजी है एग्जाम की वो भी मैंने आपके साथ शेयर की है कि कैसे आप जो है 70 प्लस नंबर ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने आपको सिलेबस भी पूरा बताया है कि कौन कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर आपको कमांड करनी चाहिए। तो मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जिससे आप जो है अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हो। मैथ को इंप्रूव करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगा, सबसे पहले होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इतनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उससे क्या होता है, आपको ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट का पता लगता है और उसी से ही हमारे शॉर्टकट ड्राइव होते हैं, राइट। तो जितने ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ही परफेक्ट आप बनेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐसे टॉपिक के बारे में जिनके ऊपर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। कहते हैं टॉपिक बाय टॉपिक चलते हैं कि कौन से टॉपिक को आपको सबसे पहले कवर करना चाहिए। सबसे पहले जब आप मैथ को स्टार्ट करते हैं तो आपको एक चीज आनी चाहिए दिमाग में कि आपको सिंप्लीफिकेशन आनी चाहिए। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको सिंप्लीफिकेशन के ऊपर प्रोसीड करना, क्योंकि सपोज कीजिए अगर आप मैथ के ऊपर प्रोसीड करते हैं, आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा, या तो आपकी कैलकुलेशन फास्ट होगी तभी तो आप किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपको कैलकुलेशन अपनी फास्ट करनी है और सिंप्लीफिकेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको चाहिए होंगे सबसे पहले टेबल याद होनी चाहिए। उसके बाद आता है स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। अगर आपको ये तीन चीजें आती हैं और इनके शॉर्टकट आते हैं तो आप सिंप्लीफिकेशन को बहुत इजीली तरीके से कर पाओगे, राइट। तो ये होगी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की बात। पर ये भी कैसे होगा जब आप शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। अगर आप नॉर्मल अप्रोच को फॉलो करेंगे तो उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। तो इसलिए आपको स्मार्ट अप्रोच के साथ जो है सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करना आना चाहिए। आपकी जो कैलकुलेशन है वो ऐसी होनी चाहिए कि बिना पेन पेंसिल उठाए आप जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर दें। वो कब होगा, जब आपकी जो है आपको अच्छे से टेबल आएंगे, स्क्वायर रूट आएंगे, क्यूब रूट आएंगे। अगर आपकी इनके ऊपर कमांड होगी तभी आप सिंप्लीफिकेशन के ऊपर भी कमांड कर पाओगे, तभी आप सिंप्लीफिकेशन के 10 में से 7 क्वेश्चन तो अच्छे से कर पाओगे, राइट। ये बात होगी हमारे पास सिंप्लीफिकेशन के बारे में। और इसके बाद हम बात करते हैं कुछ टॉपिक के बारे में। तो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रेशो एंड प्रोपोर्शन, उसके बाद आता है हमारे पास परसेंटेज और थर्ड आता है हमारे पास एवरेज का टॉपिक। ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 2 जगह इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट होता है डीआई में इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपके जो है पूछे जाते हैं डीआई में इन्हीं टॉपिक से। अगर आपकी इन टॉपिक के ऊपर कमांड है तो इस पे देखिए आपको 3 क्वेश्चन इंडिविजुअल आएंगे और 3 क्वेश्चन आपको डीआई में आएंगे। तो आपके 6 नंबर यहाँ से बन जाते हैं, राइट। उसके बाद आता है हमारे पास टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस का टॉपिक आता है, बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक आता है, राइट। और टाइम वर्क एंड वेजेज आता है, राइट। मैन वर्क एंड टाइम वाला क्वेश्चन है वो भी आता है। तो ये 5 हमारे पास ऐसे टॉपिक हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। और मैन एंड वर्क वाला जो टॉपिक है वो भी इसी से रिलेटेड है। तो ये 5 टॉपिक आपके ऐसे आते हैं जो एक दूसरे से रिलेटेड है। इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, पर आपको जो है आना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपको आते हैं तभी आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाओगे। तो तभी जब भी मैं आपको क्वेश्चन करवाने की कोशिश करता हूं तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक समझाता हूं। बेसिक से क्या होता है, क्योंकि हम सोचते हैं कि सबसे पहले कोई भी शॉर्ट ट्रिक ऐसे उठा लेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, शॉर्ट ट्रिक भी कहां से ड्राइव होता है, जब हम बेसिक अप्रोच को लगाते हैं। जब आप बेसिक अप्रोच को सीखेंगे तभी आपको जो है उसका शॉर्टकट पता लगेगा। जब आपको बेसिक अप्रोच का पता होगा तो जैसे आपके पास सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, सिर्फ डायरेक्टली मन में ही उस सवाल को आधा तो कैलकुलेट कर लोगे। उसके बाद आपने फाइनल जो रिजल्ट होगा उसी को कैलकुलेट करना होता है। तो इससे क्या हो गया, अगर आपको बेसिक अप्रोच आ गई तो उसके बाद आपको जो है जो 3-4 स्टेप है वो आपके खत्म हो जाएंगे। सिर्फ आपका लास्ट स्टेप आपको करने को रह जाएगा। तो उसमें आपके सिर्फ ओनली 20 से 30 सेकेंड लगेंगे और आपका आंसर निकल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कि बेसिक अप्रोच से ही हमारे पास शॉर्टकट ड्राइव होते हैं। अगर आपके बेसिक अच्छे हो जाएंगे तभी आपको जो है शॉर्ट ट्रिक भी पता लगेंगे, राइट। तो ये कुछ टॉपिक हो गए हमारे पास। उसके बाद बात आती है कि सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सिंप्लीफिकेशन तो 10 नंबर की आएगी, उसके बाद डीआई आपको 10 नंबर का आएगा। अगर आप डीआई के ऊपर कमांड जो 3 टॉपिक मैंने बताया आपको, एवरेज, परसेंटेज, रेशो, प्रोपोर्शन,
तो इनमें से 6 क्वेश्चन ड्राइव हो गए आपके, 3 एक एक DI में आएंगे तो 6 इनसे हो गए, और 3 क्वेश्चन इंडिविजुअल पूछ लिए तो 9 क्वेश्चन यहीं से ड्राइव हो गए, और 10 नंबर की सिंप्लीफिकेशन, 9 नंबर के इनमें से क्वेश्चन, तो कितने हो गए 19 नंबर हो गए, और बच गए आपको 16 नंबर लेने के लिए। ये तो हो गया हमारे पास इन टॉपिक्स की बात, राइट। इन टॉपिक को अब आप साइड में रख लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, वो है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा टॉपिक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। इसमें आपको सिर्फ इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए, उसके आप फैक्टर कैसे निकालते हैं, और कुछ तो क्वेश्चन ऐसे होते हैं, मैं आपको सच में बताऊं कि जब आप क्वेश्चन को देखोगे तो अगर आपको इक्वेशन के जो साइन है उनका पता होगा तो फैक्टर के जो साइन है उनका आपको पता लग जाएगा, तो डायरेक्टली भी आप आंसर दे सकते हैं, बिना पेन पेंसिल उठाए भी आप आंसर कर सकते हैं। पर उसके लिए आपको क्या चाहिए होगी, प्रैक्टिस। मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे तभी तो आपको जो है हर चीज आएगी अच्छे से। आपको तभी बोलता हूं मैं, प्रैक्टिस कीजिए। और मैं आपको मॉक टेस्ट भी इसीलिए करवा रहा हूं क्योंकि अगर आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट देंगे तो उससे क्या होगा, आपको पता लगेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अगर आपको उसका पता होगा, आप क्या करते हैं कि वीडियो देखते हैं, उसके बाद क्या करते हैं कि सिर्फ वीडियो देखी उसके बाद उसके क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैं आपके साथ एक मॉक टेस्ट शेयर कर दूं और उसके बाद आप उसको देखो और उसके बाद बस कहानी खत्म। बात वहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, सिर्फ उसके बाद आपकी कहानी वहीं से स्टार्ट होती है। जो इंसान अगर इंप्रूव करना चाहेगा तो उसकी कहानी मॉक टेस्ट से स्टार्ट होती है। मॉक टेस्ट से कैसे स्टार्ट होती है कि सपोज कीजिए आपने मॉक टेस्ट दिया, मॉक टेस्ट देने के बाद आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसको करने के लिए मेरे को 20 सेकंड लगे, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन था जिसको करने के लिए मुझे 2 से 3 मिनट का टाइम लग गया, राइट। और उसके बाद अगर आप पता लगा लेंगे कि 2 से 3 मिनट मुझे इस क्वेश्चन में लगे थे, क्यों लगे 2 से 3 मिनट, और मैंने क्या ऐसी अप्रोच लगाई और मैंने क्या यहाँ पे गलती की, तो उसी को बोलते हैं एनालिसिस करना। अगर आप उस मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं कर रहे हैं तो आप जो है बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के बाद उसका एनालिसिस भी लीजिए, तभी आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे, और प्रैक्टिस कीजिए। और ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ सिर्फ वीडियो शेयर करता रहूं, आप प्रैक्टिस ना करें तो आपकी मैथ कभी भी इंप्रूव नहीं होगा। उन टॉपिक के बाद आपको जो है DI के ऊपर प्रोसीड करना पड़ेगा, फिर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर प्रोसीड करेंगे, तो इसी तरीके से आपके जो है 24 मार्क्स हो जाते हैं। तो 35 में से अब हमारे पास रह गए 11 क्वेश्चन। उसके बाद हमारे पास कुछ टॉपिक बचा, जैसे एज का टॉपिक होता है, उसके बाद आता है बोट एंड स्ट्रीम का टॉपिक, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो अगर आप इन सब टॉपिक के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो 11 में से 5 नंबर तो आपके आ जाएंगे। तो इसीलिए अगर आप 24 में 5 नंबर और जोड़ दें तो हमारे पास हो जाते हैं 29 नंबर। देखिए हमारे पास 35 में से 29 नंबर के बता दी, और क्या क्या तरीके आपने अपनाने हैं, राइट। ये तो हो गया हमारे पास टॉपिक की बात की, कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आता है, कैसे कैसे अप्रोच करनी है, क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ेगी। इसके बाद अब मैं बताता हूँ आपको सबसे पहले आपने क्या करना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, कोई भी एक टॉपिक पकड़िए, टॉपिक पकड़ने के बाद उसके जो है मीडियम लेवल, हाई लेवल और उसके भी हाई लेवल जो क्वेश्चन होंगे उन तीनों टाइप के क्वेश्चन को लिखिए। उसके बाद आप देखिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले आप उस टॉपिक के बेसिक को समझिए कि इस टॉपिक में बेसिक क्या क्या यूज हो रहे हैं, राइट। उसके बाद आपने क्या करना है, मीडियम लेवल के क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करना है। उसके बाद अगर आपको मीडियम लेवल के जो क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करने के लिए कम टाइम लग रहा है तो उसके बाद आप हाई लेवल के क्वेश्चन के ऊपर प्रोसीड करेंगे। उसके बाद जब आपकी हाई लेवल क्वेश्चन की जो है स्पीड अच्छी आ जाएगी कि आप विद इन 20 से 30 सेकंड में हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करने लग जाओगे। उसके बाद आपने उससे भी हाई लेवल के जो क्वेश्चन होता है जो मेंस के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उनके ऊपर प्रोसीड करोगे, राइट। तो उसके बाद आपका जब ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए तो इसी तरीके से फिर आपने क्या करना है, जितने भी सारे टॉपिक हैं उनकी इसी तरीके से आपने तैयारी करनी है। पहले आपने उसके बेसिक पढ़ने हैं, उसके बाद हाई लेवल, मीडियम लेवल और उससे भी हाई लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तभी आप जो है प्री और मेंस का एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे, राइट। तो ये थे कुछ पॉइंट जो मैंने आपके साथ शेयर किए कि कैसे आप अपने मैथ को इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप ये पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। पॉइंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपकी क्वेरी का जरूर जवाब दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।